दोगले लोग तो बहुत देखे होंगे आपने। हाँ देखे हैं। मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो वो 4.5 में मान गया। एक टाइम पे तो उसका मैनेजर मेरे को बोलने लग गया, सर आप भिंडी खरीदने आए हो क्या? मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। मैंने आपको मेरे बारे में कहते हुए सुना है कुछ, मेरी तो आपसे कभी मुलाकात हुई नहीं। और जो आपने बोला कि मेरे टीम ने बोला कि भिंडी खरीदने आए हो क्या, ये तो कभी हमारी टीम यूज़ ही नहीं करती। सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या? माँ चूत गई। और कुछ दिन बाद बिग बॉस का सीधा सब बताता हूँ। फालतू का पकड़ा लेके अपना कंपटीशन खड़ा किया उसने, ठीक है। अब ड्रामा क्रिएट करने के लिए तुम किसी को बोल दो, अरे मैं तो आपसे मिला ही नहीं, मैं आपका नाम भी नहीं जानता। अबे नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था? चूत के मग्गे, तुझसे बड़ा दोगला तो मैंने आज तक नहीं देखा। अश्नीर बस 17 की उम्र के बच्चों को डरा सकता है, क्योंकि सलमान खान को लॉ और लॉरेंस के अलावा किसी से डर नहीं लगता है। ये हादसे के बाद अश्नीर ने ठान लिया कि बिग बॉस ने मेरी माँ खो दी है, सुना है कुछ, तो मैं बिग बॉस की माँ खोद दूंगा। मैं नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था? लेकिन अश्नीर ये भूल गए कि बिग बॉस कलर्स में आता है और राइज एंड फॉल MX प्लेयर में। MX प्लेयर में मैं आखिरी बार मसरम देखा था और 2 एपिसोड के बाद देख ही नहीं पाया। MX प्लेयर डाउनलोड करते वक्त भी मेरे मन में यही ख्याल आया था कि आगे मसरम देखा जाए या चुपचाप सोया जाए, तो मैं चुपचाप सो गया भाइयों। राइज एंड फॉल के 2 एपिसोड देखने के बाद मैं समझ गया कि अश्नीर को उसके बिजनेस से क्यों निकाल दिए, क्योंकि इसका ध्यान भारत पे पर कम और भारत के चूतियों पे ज्यादा होता था। इसलिए इसने 16 कंटेस्टेंट को मिलाकर एक शो बना दिया जिसका नाम रखा राइज एंड फॉल, और वो भी एक ओरिजिनल आइडिया नहीं है। अश्नीर ने ये शो में भी अपनी गंदी मेंटेलिटी डाल दी कि गरीब बेसमेंट में रहेगा और अमीर पेंट हाउस में रहेगा, भारत पे लॉस में रहेगा और तू ऐसे शो बनाएगा तो नर्क में रहेगा। ये घरे की साला ढोलकपुर समझ ही नहीं आता है। भीम, कालिया, रानी इंदुमती, चुटकी, किरमाड़ा और ढोलू भोलू का ढोलू आ गया पर भोलू बाहर रह गया। अपनी दिल्ली पावर दिखाओ, और अगर तू लड़ना चाहता है तो भाई वैसे ही बोल दे। अरे भाई सुन, प्यार से आ रहा है प्यार से चल, दूसरे तरीके से आना दूसरे तरीके से आ जा। अच्छा है भाई आरुष इधर आ गया, अब दिल्ली की लड़कियां 40 दिन के लिए सेफ तो फील करेगी। राइज एंड फॉल का गेम है पैसों का, और अगर पैसों की बात करें और गोल्ड डिगर ना है तो कैसे हो सकता है भाइयों। इसलिए घर में धनाश्री वर्मा को बुलाया गया है, जो मेरे हिसाब से सबसे महंगी कंटेस्टेंट होगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा व्यूज लेके आएगी। एक इसकी तरफ से, एक यूजी की तरफ से और एक श्री। पूरे गेम भर ये बताते जा रही है कि मेरी खुद की भी कोई पर्सनैलिटी है, मुझे यूजी से मत जोड़ो, और ये प्रोमो में ये बोलती है ट्रस्ट तो मेरा बहुत पहले टूट चुका था, मेरा बहुत पहले टूट चुका था, मेरा बहुत पहले टूट चुका था। ये अपनी इमेज बनाने के लिए रियलिटी शो में आई है, और MX प्लेयर वालों ने तो धनाश्री वर्मा opens up about relationships. I am not interested in love. धनाश्री वर्मा ने खोली रिलेशनशिप की सत्याग्रह। सबको मेरी सच्चाई पता है। अबे यार भाई, MX प्लेयर वाले सीधा सीधा बोल रहे हैं कि हमको व्यूज से मतलब है, तुम्हारी इमेज तो वैसी भी नहीं है, क्योंकि तुम रील्स में डांस करते हो और यूजी के नाम से व्यूज आएंगे तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा, और हमको ज्यादा पैसे मिलेंगे तो हम तुमको पेचेक भी बढ़ा देंगे। एलिमनी 4 करोड़ के दिए, पर यूजी भाई की वजह से ये आज भी पैसे कमा रही है, तो मानो या ना मानो। बेबी पैसे दो ना, ओके जी। बेबी पैसे दो ना, ओके जी। बेबी पैसे दो ना, नो जी। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ। अगर आरुष की वजह से लड़कियां बाहर जाने से डरती है, तो पवन जी के कारण लड़कियां घर में रहने से डरती है। कास्टिंग काउच को कास्टिंग घटिया करने वाले पवन सिंह एक लेजेंडरी भोजपुरी एक्टर है, जिन्होंने 150 से ज्यादा फिल्म्स करी है और 200 से ज्यादा बैड टच किया है। क्यों पवन भाई? अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। पकड़ मारो जो पकड़ पकड़ ले पहन के लौड़े, रुक तेरी बहन ले माता। तेरी हाइट क्या है यार? 6'4". तो डोले वोले भी दिखा दे यार जब तू। अबे दिमाग से भेड़ नरियल के पेड़, तेरी हाइट लंबी है, तेरे पास डोला के आगे तो खुद को सीबम समझने लग गया। देखो मस्तरम के 2 एपिसोड दिखाऊंगा, साले सी भी करेगा और कम भी करेगा, इसलिए मैं तेरा नाम सी और कम रख दे रहा हूँ। सी कम,
सीकम भाई। ये सीकम आते से ही बस प्लानिंग शुरू कर दिया। दिन भर देखो चतर पतर करते रहता है। हम इसकी माँ चोद देंगे, हम उसकी माँ चोद देंगे, हम उसकी उंगली निकाल के उसकी गांड में भर देंगे और फिर उसके मुंह में डाल देंगे और फिर उसके मुंह से निकाल के उसके मुंह में डाल देंगे। इतनी प्लानिंग देश के लिए मोदी जी कर लेते तो मैं आज यूट्यूब पे वीडियोस बनाने की जगह गूगल के वॉशरूम में हिला रहा होता। और तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, तुम भी कोई अच्छी जगह पढ़ाई करते, अच्छी जगह नौकरी करते और राइज एंड फॉल का कोई अच्छे यूट्यूबर का रोज देख के, ना कि मेरा। आरुष का एजुकेशन तो कम था ही, पर फिर भी संजय बांगर की बेटी अनाया जो पहले आर्यन थी पर फिर भी वो अनाया बन गई, तो आरुष को ज्ञान दे रही है कि छक्के बच्चे कैसे पैदा करते हैं। बच्चे करने के लिए दो ऑप्शन रहते हैं, तो अडॉप्ट कर सकते हैं या तो हम हार्मोन ट्रीटमेंट। तुम पापा बनोगे मम्मी बनोगे? मम्मी बनोगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइक एल.आर.डी. वर्मा से ज्यादा सेक्सी अनाया लगती है। इज इट जस्ट मी? और तुम लोग भी मेरे साथ हो? मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप टीम अनाया हो या टीम एल.आर.डी. वर्मा हो। सलवार में तलवार तो ठीक था, पर बड्डी में जब चड्डी आ जाए तब हम प्रेजेंट करते हैं आदित्य नारायण, जिसने अपने माँ बाप का नाम चड्डी में मिला दिया है। मेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने, तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। आदित्य एक वो नेपो किड है जो नेपोटिज्म के बाद भी बस अवार्ड शोज ही होस्ट कर पाया, क्योंकि इसकी मूवीज फ्लॉप होती है तो उदित जी को पैसे रिकवर करने के लिए काम करना पड़ता है, गाने गाने पड़ते हैं मूवीज में, इसलिए ये काम ही नहीं करता है। Day 2. पापा मैं काम पे जा रहा हूँ। पापा हाँ बेटा बाय बाय। Day 3. पापा मैं काम पे जा रहा हूँ। हाँ बेटा बाय बाय। Day 4. पापा मैं काम पे जा रहा हूँ। पापा अरे नहीं बेटा, तू इस उम्र में कहाँ काम करने जा रहा है? तेरे को क्या चाहिए? सिडनी स्विनी चाहिए, सबरीना कारपेंटर चाहिए, दुआ लिपा चाहिए, या मुंह में पप्पी चाहिए? बोल दे बेटा, मैं सब दे दूंगा, लेकिन तू काम करने मत जा। तेरे भड़वे नहीं तो यही डाल दूंगा तेरे को। नाम है अर्जुन और तीर मेरा हमेशा निशाने पे ही लगता है। मेरा नाम अर्जुन है, तीर मेरा हमेशा निशाने में रहता है। जो निशाने में तीर था वही तीर निकाल कर तेरी गान में भर दूंगा और निकालूंगा भी नहीं। ये राइज एंड फॉल के अर्जुन कपूर को लग रहा है कि ये रणबीर कपूर है। साले ने फिजिकल टास्क में लड़कियों से बर्फ तोड़वाया और लड़कों से नींबू निचोड़वाया। गांजा जो है आप सीड्स के साथ खाते हो या बिना सीड्स के खाते हो, मुझे जरूर बताना, मेरे सब्सक्राइबर को भी बताना है। कुबरा सेठ उर्फ कुकू फ्रॉम सेक्रेट गेम्स भी ये गरीबों की नगरी में आई, पर एक असली कुकू भी सेम गेम में आई है, लेकिन एक ने एक्टिंग में ट्रांस का रोल प्ले किया था और एक ने लड़की होके लड़की होने का एक्टिंग किया था। अनाया बांगर के पापा है संजय बांगर, जो भी इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं, पर दोनों बाप बेटी बहुत जल्दी समझ गए कि अगर लड़का होगा तो इंडियन टीम में खेलने के लिए इसको सालों लग जाएंगे, पर अगर हमने आर्यन को एक कंटेस्टेंट गंदे खाने की वजह से रो रही है। नहा लो फिर। क्या हुआ? सच्ची हो रही हो क्या? और दूसरी ही तरफ अब सही बोलूं थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है मुझे, सिडनी स्वीनी की कच्ची खानी, सिडनी स्वीनी की कच्ची खानी। इसकी माँ का नाका, साला फैंटेसी के नाम पर कच्ची खानी है, वो भी सिडनी स्वीनी की। छी भाई छी। देखो बाली भाई, खानी सबको है, लेकिन ऐसे पब्लिकली मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है। मेरी तरह प्राइवेट मैसेज किया करो, शायद एक दिन आपके घर आ जाए, यू नेवर नो। बाली भाई के लिए बस दो जेंडर है, एक मेल और एक फीमेल। 2025 में ये मत बोल देना भाई, कैंसिल हो जाओगे। थर्ड जेंडर एंड थर्ड जेंडर्स आर equally respectable guys. It's बहुत थर्ड जेंडर है कौन सा? मुझे एक बार बताओ। थर्ड जेंडर, I'm sorry, there are many people who transition. ठीक, वो मना नहीं कर रहा, उसके अलावा जेंडर कौन सा है? अब पैदा क्या हो? ये बाली में कुछ तो बात है, गे को लड़का बोलता है, ट्रांस को लड़की बोलता है और अहाना को बुढ़िया बोलता है। अबे तेरे माँ बाप तेरी शादी होगी बुद्धि। अरे बाली मेरे माँ बाप पे कैसे जा रही है ये? बाली खुद का कोई ओपिनियन नहीं है। I don't think Bali belongs to the penthouse. I think he belongs to a jungle. अहाना एक ऐसी लड़की है जो औरत है। औरत होने के नाते इनके पास दिमाग होना चाहिए था, पर अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के अलावा इनके पास अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है। ये अपना करियर बनाने भी उस शो में आई है जिसका होस्ट दूसरे शो में गान बनवा के आया है। इनसे एक नॉर्मल सवाल पूछा कि गोल्डन बैग ये क्यों डिजर्व करती है, तो इनका जवाब ये था क्योंकि मैंने गोल्डन रंग की ज्वेलरी पहनी हुई है और लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई है। मैं गोल्ड ज्वेलरी पहनी हूँ, मैं लाल रंग की ड्रेस पहनी हूँ। It's matching my. अबे तू पागल है? ये सेम बकचोदी कहीं देखी नहीं लग रही भाइयों। Who's the CEO of the business? I am the CEO. She's the CEO. Why are you the CEO? Why not? Because I deserve to be the CEO. Why should I give you this job?
बिकॉज आई डिजर्व द जॉब। तेरी में कि बिग बॉस को अगर हम वर्सेस में देख के चले तो राइज एंड फॉल के कंटेस्टेंट थोड़े मजेदार हैं क्योंकि सब बहुत अलग अलग हैं। एक लड़का है जो लड़की बना है, एक लड़की है जो लड़का बनी है, एक लंबा लड़का है, एक मोटा लड़का है, एक रैपर है और एक रेपिस्ट है। बिग बॉस तो फिर भी बिग बॉस है भाइयों, उसका कोई आटू झाटू सीरियल ओवरटेक नहीं कर सकता जो अश्नीर को लगता है, पता नहीं क्यों। अभी भी चादर में बहुत सारे खटमल बचे हैं लेकिन उनकी हम बात करेंगे पार्ट 2 में। अगर ये वीडियो में 100 लाइक्स हो जाते हैं तो पार्ट 2 आपको मिल जाएगा भाइयों। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना भाइयों, क्योंकि एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। और मैं नया क्रिएटर हूँ तो कमेंट में आप सजेशन दे सकते हो कि मैं किसको रोस्ट करूँ या अपने कंटेंट में मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ बिग बॉस का नया एपिसोड देखने। आज के लिए बस इतना ही। बाय, गुड नाइट, शब